तो हेलो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे क्रांतिक कोण क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, उसकी शर्तें क्या होती हैं, क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध क्या होते हैं। तो इन सब टॉपिक को इस वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल से दोस्तों। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को समझने से पहले देखिए, जैसे मैंने क्या किया, ये यहाँ पर दो माध्यम बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो माध्यम, ऊपर जैसे मैंने कहा कि ये सघन माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है सघन माध्यम, और नीचे का जो माध्यम होगा दोस्तों कैसा होगा, विरल। ठीक है, इन दोनों के लिए आपको जो लाइट आनी चाहिए वो सघन से विरल में आनी चाहिए। ठीक, इस चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही है, किस माध्यम से आ रही है दोस्तों, तो ये सघन माध्यम से आ रही है। ठीक है, सघन माध्यम से आ रही है। यहाँ पे जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, इसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और एक चीज ध्यान देना, हमको क्रांतिक कोण बताना है अगर दोस्तों, तो क्रांतिक कोण की परिभाषा होती है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। मतलब यहाँ वाला जो कोण होगा दोस्तों कितना होना चाहिए, 90 अंश। तो ये जो आई होता है ये आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन पहले लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिए। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण बना। तो दोस्तों इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना, क्रांतिक कोण जो होता है ये सी से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे, कब, जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक बात करते हैं हम लोग क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध। अगला टॉपिक की बात करते हैं कि क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक के बीच क्या होता है, रिलेशन। तो यहाँ पे दोस्तों होता है अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin c, यही होता है उसके बीच रिलेशन। समझ में आया। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे मैंने इस पे एक एग्जाम्पल दिया, एक क्वेश्चन दिया, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक करड़ी में 2 है तो उसका क्रांतिक कोण क्या होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला बताया है कि n बराबर 1/sin c होता है। हमसे क्रांतिक कोण पूछा है, अगर sin c को यहाँ n की वैल्यू कितना दिया है, करड़ी में 2। ठीक है, तो sin c को यहाँ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin c बराबर 1/n, n के जगह क्या रखेंगे, करड़ी में 2। अब ये बताओ साइन कितने का मान 1/करड़ी में 2 होता है, साइन कितने का मान 1/2 होता है। तो दोस्तों साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, मतलब 1/करड़ी में 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको साइन c बराबर साइन 45 अंश। तो यहाँ से दोस्तों कंपेयर करेंगे दोनों पक्षों में, तो c बराबर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो साइन c बराबर साइन 45 अंश, तो c बराबर कितना हो गया, तो c बराबर हो गया दोस्तों 45 अंश। अतः क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश। इसी प्रकार क्वेश्चन देता है कि यदि बताओ किसी माध्यम के क्रांतिक कोण का मान 60 अंश है ना, किसी माध्यम में क्रांतिक कोण का मान 60 अंश है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखो क्रांतिक कोण का मान देगा तो यहाँ c की जगह 60 अंश रखोगे,
तो साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो n का मान जो आएगा 2/करड़ी में 3 आएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ते रहा क्रांतिक कोण और क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक के बीच में दोस्तों संबंध और उस पे एक न्यूमेरिकल, ठीक है। इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन व उसके शर्तों को देखते हैं हम लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो सेम स्ट्रक्चर वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। लाइट कहाँ से आनी चाहिए, तो दोस्तों लाइट जो आनी चाहिए सघन माध्यम से। सघन माध्यम से किस माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा था, आई बन रहा था आपतन कोण, और यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा था 90 डिग्री। तो जो ये आई था उसे सी कहते थे, जब 90 अंश हो जाएगा तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहने लगते हैं। लेकिन अब बताओ यदि आपतन कोण का मान और बढ़ा देंगे तो जो ये अपवर्तन कोण 90 अंश था अब वो क्या हो जाएगा, जो प्रकाश दूसरे माध्यम के लिए यहाँ जा रही थी अब इधर ना जाकर क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। उसी माध्यम में वापस क्या होगी, ये लौट जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपतन कोण का मान और बढ़ा देंगे तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर प्रकाश क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना कि जो आपतन कोण का मान है अगर क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं तो प्रकाश क्या होगा, इसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है दोस्तों। बस एक चीज ध्यान देना कि जब कोई प्रकाश सघन से विरल में जाए, ये चीजें ध्यान देना कि हमेशा सघन से विरल की बात होती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाए और क्रांतिक कोण का मान से ज्यादा किसका होना चाहिए, आपतन कोण का, अर्थात कहेंगे तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो या अधिक हो जाए तो क्या होगा, प्रकाश इस परावर्तक या प्रकाश परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। इसकी शर्तें क्या हैं, देखो इसकी शर्तें पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसकी शर्तें दोस्तों 2 हैं। पहला क्या है कि प्रकाश हमेशा सघन से विरल में आना चाहिए। प्रकाश किधर ले आना चाहिए, इसकी पहली शर्त है प्रकाश जो होगा सघन से किधर को जाना चाहिए, विरल में, ठीक है, सघन से विरल में। दूसरा शर्त है दोस्तों कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए या होता है, ठीक है। इसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो यही रहा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसकी शर्तें, ठीक है। इसे भी आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे YouTube चैनल कैरियर सोनभद्र पे। तो दोस्तों ऐसे ही बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।